नमस्कार दोस्तों, मिश्रा कोचिंग ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक और मेरा कहना है कि इंग्लिश सीखे बड़े आराम से और मैं आपको इंग्लिश बहुत आराम से सिखाऊंगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2 के अनुवाद करना सीखे थे और आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार के सेंटेंसेस के अनुवाद करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर सेंटेंस में आपको एक नई प्रकार की जानकारी मिलने जा रही है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों, पहचान, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान आपको पता है कि वाक्य में अंत में ता है, की है, ते है आदि शब्द आते हैं। परंतु टाइप 1 के जो सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 1 में जो होते हैं उसमें क्या होता है, क्या शब्द के साथ नहीं और जुड़ा होता है, तथा टाइप 2 सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड या फिर ये कह ले प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, कौन, कब, कैसे, ये शब्द वाक्य के बीच में होते हैं और साथ ही साथ इसमें भी नहीं शब्द होता है। और बहुत से सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कभी नहीं आता है। कभी नहीं का अर्थात कि इसकी इंग्लिश क्या होती है, नेवर। तो इसमें हम नेवर लगा के भी बनाते हैं। तो दोस्तों, टाइप 1 सेंटेंस अर्थात जो सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं उनको अनुवाद करने का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं डू या डज, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, क्या वह खाना नहीं पकाती है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह। तो वह के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसमें लगाना क्या है। तो वह के साथ क्या लगता है, डस। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, डस पहले लिख दिया। फिर आया आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वह की इंग्लिश सी लिख दी। फिर सूत्र में क्या है, नॉट, फिर नहीं की जगह पे नॉट लिख दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पकाती है, तो पकाती की इंग्लिश कुक। देन ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो खाना की इंग्लिश फूड लिख दिया। तो इस तरह से सेंटेंस आपका बहुत आराम से कंप्लीट हो गया कि डस शी नॉट कुक फूड। और एक चीज की और आपको जानकारी दे दे कि जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में शुरुआत में आपको बताया गया था कि इसमें एस, वर्ब की फर्स्ट में एस या एस लगता है, लेकिन जब डू या डस हम लगा देते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते हैं। कि बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह की गलतियां करते हैं। तो टाइप 2 सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। टाइप 2 सेंटेंस मतलब कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड अर्थात क्यों, कौन, कब, कैसे, कहाँ, ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं अर्थात WH वाले वर्ड्स कह लीजिए या क्वेश्चन वर्ड कह लीजिए। उसके बाद डू डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, देन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो उदाहरण के लिए इस पे भी एक ले लेते हैं, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें शब्द आया क्यों, क्यों वाक्य के बीच में आया और साथ में नहीं आ गया। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, और ता है, ती से आपसे पहचान लिया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और क्यों नहीं आया तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव प्रकार का ये सेंटेंस हो गया। तो इसको हम कैसे अनुवाद करेंगे, सबसे पहले WH वाले वर्ड्स या कह लें क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। सबसे पहले व्हाई रखा, फिर डू या डज रखना है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, ये आपका सब्जेक्ट है। और ही, वह की इंग्लिश ही के साथ हम क्या लगाते हैं, डज, व्हाई डज। फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या है, ही। नॉट है फॉर्मूले में आपके, नॉट लिख दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाता है, जाता है की इंग्लिश गो लिख दी। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, गो टू स्कूल। तो इस तरह बहुत आराम से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बस
आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको एक एक कदम चलते रहना है, सेंटेंस अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आइए कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले टाइप 1 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। क्या वह स्कूल नहीं जाता है? तो सबसे पहले क्या आ गया? तो ये हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि ता है लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और नहीं लग गया तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वह, तो वह के हिसाब से हमें फॉर्मूले में क्या रखना है? पहले डज रखना है। तो सबसे पहले रखा हमने डज, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया ही, फिर फॉर्मूला देखिए नॉट है तो नॉट लिख दिया, डज ही नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? जाता है कि गो, फिर टू स्कूल। तो देखिए ये तो एक फिर से हमने आपको दोबारा सेंटेंस बता दिया, चलिए कोई बात नहीं, एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। जैसे क्या मैं गीत नहीं गाता हूं? तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? मैं के साथ क्या लगाते हैं? डू, तो स्टार्ट में क्या लिखेंगे? डू, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट लिखा, डू आई नॉट, फिर गाता वर्ब है आपका, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है डू आई नॉट, गाता की इंग्लिश क्या हो गई? सिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग, तो डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये सेकेंड सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? नहीं खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें भी? अब सब्जेक्ट हम देखेंगे वे लिखा है, तो वे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? डू, क्या है स्टार्ट से? तो डू, वे की इंग्लिश डे, डू दे, फिर फॉर्मूले में आपका है नॉट, फिर खेलते हैं आपका हो गया वर्ब, तो खेलते की प्ले, डू आई दे नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो हो गया क्रिकेट, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। बहुत ही आराम से एक एक कदम आप चलते चले आइए, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे एक हम ले लेते हैं कभी नहीं का सेंटेंस। जैसे क्या वह कभी झूठ नहीं बोलता है? क्या वह कभी झूठ नहीं बोलता है? तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? सबसे पहले वह हमने देखा कि सब्जेक्ट है वह, तो वह के हिसाब से क्या लगाते हैं? डस, तो सबसे पहले लिख दिया डस, फिर सब्जेक्ट क्या? ही, फिर यहां पे नहीं है बल्कि क्या है? कभी नहीं, तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है? कभी नहीं, कभी नहीं इंग्लिश क्या होती है? नेवर, डज ही नेवर। और झूठ बोलने की फिर वर्ब क्या है? बोलता है, क्या बोलता है? झूठ नहीं बोलता है, तो नेवर टेल अ लाई। देखिए हो गया सेंटेंस कंप्लीट। क्या हुआ? कभी झूठ नहीं बोलता है, डज ही नेवर टेल अ लाई। इसी तरह से एक सेंटेंस और देख लेते हैं। हाँ, एक सेंटेंस और अच्छा है सेंटेंस। क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो?
तो देखिए, कोई भी भाषा अगर ये आ जाए, क्या तुम बोलना जानते हो, या क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, क्या तुम हिंदी जानते हो, तो या क्या तुम तैरना जानते हो, तो ऐसे सेंटेंस में हम हाउ टू का यूज करते हैं। देखिए कैसे, क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, तुम है सब्जेक्ट तो हम डू लिख देंगे, डू सब्जेक्ट यू। अंग्रेजी बोलना जानते हो तो जानते की नो, अगर जानते नहीं भी आता है, क्या तुम केवल अंग्रेजी बोलना, क्या तुम ऐसा सेंटेंस हो क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, उस कंडीशन में भी हम डू यू नो का ही प्रयोग करेंगे, डू यू। और चूंकि हम नहीं वाले सेंटेंस बताए तो इसमें क्या तुम अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हो, नहीं शब्द और जब बढ़ा देते हैं, अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हो। तो डू यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, नॉट, नॉट, नो। तो अंग्रेजी बोलना जानते हो या अंग्रेजी जानते हो या हिंदी जानते हो, तो हमने अभी बताया आपको क्या यूज करेंगे, हाउ टू, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों हमने शुरुआत में ही बताया था कि आपको हर सेंटेंस में एक अलग प्रकार की जानकारी मिलेगी। तो देखिए इस सेंटेंस में हम किस तरह बनाएंगे, डू यू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों ये पांच तरह के सेंटेंस आपको बताए टाइप 1 सेंटेंस में। आप टाइप 2 सेंटेंसेस देख लेते हैं कुछ। ये हो गया आपका टाइप 1। टाइप 2 में आ जाए, पहला सेंटेंस टाइप 2 का, जैसे वह बाजार क्यों नहीं जाता है। देखिए क्यों शब्द पहले आया तो सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश लिखना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखना है। तो क्यों की इंग्लिश वाई, फिर डू डज लिखना है, सब्जेक्ट क्या है वह के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे डज, फिर ही, फिर नॉट गो टू मार्केट। तो देखिए बड़े आराम से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते जाए, सेंटेंस अपने आप कंप्लीट होता जाएगा। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे वह झूठ कब नहीं बोलती है। वह झूठ कब नहीं बोलती है, क्वेश्चन वर्ड आपका क्या आया, कब। कब की इंग्लिश पहले लिखेंगे, कब की इंग्लिश क्या होती है व्हेन, फिर उसके बाद डू या डज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वह है, लड़की है, तो सी लिखेंगे। उससे पहले हमें क्या लगाना है, डज, व्हेन डज सी, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट टेल अ लाई। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, थर्ड सेंटेंस, मैं पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता हूं। क्या हो जाएगी, क्यों शब्द बीच में आया, इसकी इंग्लिश सबसे पहले वाई, फिर मैं है, मैं के साथ हम क्या लगाते हैं डू, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट रीड अ बुक। इसी तरह से और सेंटेंस लेते हैं, इसे कभी नहीं करेक्ट ले लेते हैं, वह वे क्रिकेट कभी कहाँ नहीं
नहीं खेलते हैं, कहाँ नहीं खेलते हैं। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, कहाँ की इंग्लिश वेयर। फिर उसके बाद हमें वे के हिसाब से क्या लिखना है, डू। फिर सब्जेक्ट दे, नेवर। फिर वर्ब हो गया खेलते हैं, प्ले क्रिकेट। लास्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे वह तैरना कैसे नहीं जानती है। वह तैरना कैसे नहीं जानती, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या आया, कैसे। कैसे की इंग्लिश पहले हम लिखेंगे हाउ। फिर सब्जेक्ट क्या है, वह लड़की है, तो वह के अकॉर्डिंग हमें क्या रखना है, डस। फिर सब्जेक्ट सी। फिर फॉर्मूले में यहाँ पे नॉट। फिर तैरने की, ये भी सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, जैसे ऊपर आपने बनाया था हाउ टू स्पीक इंग्लिश, उसी तरह से ये भी सेंटेंस बनेगा, हाउ डस सी नॉट नो हाउ टू स्विम। देखिए ये भी बिल्कुल नए प्रकार का सेंटेंस है, बिल्कुल अलग प्रकार का सेंटेंस है। तो आपने देखा कि इस तरह से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना कितना आसान है, यदि आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दोनों तरह के फॉर्मूले जो है टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो सेंटेंस को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।